श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन। और राजा बलि को हाथों में पानी रखने को कहते हैं कमंडल से निकाल कर, और जैसे ही कमंडल को ढालने लगते हैं शुक्राचार्य जो है कमंडल में छिपकर बैठ जाते हैं। और राजा बलि देख रहे हैं, अरे कमंडल से कैसे पानी नहीं निकल रहा, कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा? तो कहां से निकले? उस टोटी में कौन बैठा है? शुक्राचार्य बैठे हैं। भगवान वामन भी कम नहीं, वो भी दिमाग लगा रहे। अच्छा शुक्राचार्य, ये तुम्हारी कूटनीति है, तो तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? मैं भी साधारण नहीं। और वहीं एक तिनका पड़ा था, उठाए भगवान वामन ने और उस तिनके को उस कमंडल की टोटी में देते हैं। और जैसे उस कमंडल की टोटी में दिया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। ये कहते हैं कोई व्यक्ति अच्छा करे तो दूसरे के काम में अगर टांग लड़ाओ तो उसकी एक आंख फूट जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कपटी। क्यों कहते हैं कपटी? जो दूसरे को देख नहीं सकता अच्छी चीजों को, ये है कपटी। अब भगवान वामन 3 पग भूमि मांगे, संकल्प मांगे, संकल्प करा दिए। अब कहते 3 पग दे दो। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है, आप नापिए आप 3 पग भूमि। अब जैसे ही भगवान वामन नापने का चालू किए, पहले पग में सारे पृथ्वी लोक को नाप दिया और दूसरे पग में आकाश लोक को नाप दिया। और जैसे ये तीसरा पग रखने वाले थे तो भगवान वामन पूछ रहे मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कुछ नहीं सोचता। तब उनकी पत्नी कहती है कि आपने भगवान को सब कुछ दिया, सब कुछ ले लिए, आपका जो घमंड था इसी को तोड़ने के लिए आज भगवान आपके पास आए हैं। तो आप अपना हाथ जोड़िए और अपना सर झुकाकर भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखो। और राजा बलि बैठ जाते हैं और भगवान वामन अपना तीसरा पग राजा बलि के चरणों में रखते हैं। बोले भगवान वामन की जय। तो राजा बलि क्या कहते हैं? मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। बिहारी लाल की जय। तो भगवान जो है पीछे पीछे चले जाते हैं अपने भक्तों के। तो ये है भक्तों की ताकत, जो भगवान के पास नहीं, जो देवताओं के पास नहीं, ये भक्तों की ताकत है। देवराज इंद्र के पीछे, अन्य देवताओं के पीछे कभी भगवान नहीं गए, उन्हें बार बार विनती करना पड़ा, स्तुति करना पड़ा। और इधर भगवान का सिर्फ ध्यान किए भगवान दौड़े हुए आ गए। उन्होंने नहीं बोला, जाने के लिए भी नहीं बोला, फिर भी पीछे पीछे चले गए। राजा बलि के साथ भी ऐसा हुआ, जो श्रद्धा से भगवान को पुकार ले भगवान उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो राजा बलि के पीछे पीछे भगवान गए। पाताल लोक का द्वारपाल बने हैं आज भगवान विष्णु। तो क्या होता है, माता लक्ष्मी आज आई, और माता लक्ष्मी जब आती है तो क्या करती है, भगवान विष्णु को अपने साथ चलने को कहती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं एक तो अपने भक्त के पास आता नहीं, और जिसके पास आ गया उसके पास से मैं जाता नहीं। तो भगवान एक बार आ गए तो अपने भक्त को छोड़ के कभी नहीं जाते। तब माता लक्ष्मी क्या सोचती है, अगर ऐसा रहा तो भगवान तो कभी वैकुंठ ही नहीं जा पाएंगे। तो
वहां कौन रहेगा? सृष्टि का पालन कौन करेगा वैकुंठ लोक से? तो माता लक्ष्मी उपाय करती है। क्या उपाय कर रही है माता लक्ष्मी? आज राजा बलि को भाई कहती है कि आप मेरे भाई के समान हैं और मैं आपको क्या करती हूँ? रक्षा बंधन बांधती हो। और जैसे रक्षा बंधन बांधा तो राजा बलि से कहा, क्या ये बंधु बलि राजा? जैसे माता लक्ष्मी ने हम भी क्या करते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का गौ माता के सनातन धर्म के नमः पार्वती पते हरे।